गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 30 निबंध का अध्ययन करेंगे। निबंध जो है नि उपसर्ग और बंध धातु के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठीक से बंधा हुआ, अर्थात सुगठित, सुसंगठित अथवा सुव्यवस्थित। निबंध का अंग्रेजी शब्द ऐसे होता है। ठीक है, परिभाषा क्या है निबंध की? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या दृश्य को निश्चित शब्द सीमा में अपने भावों और विचारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। समझ में आया आपको? बच्चों, निबंध लिखना एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। निबंध की भाषा सरल, क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं कि निबंध हमें किस प्रकार से लिखना है। निबंध के निम्नलिखित 3 अंग बताए गए हैं। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। भूमिका द्वारा विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। भूमिका संक्षिप्त एवं रोचक होती है। भूमिका द्वारा ही निबंध का शुभारंभ होता है। फिर दूसरी चीज आती है विषय वस्तु कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। निबंध की विषय वस्तु विस्तृत होती है। इसमें निबंध से विषय से संबंधित विचारों को उक्ति एवं उदाहरण द्वारा पुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। उपसंहार क्या होता है? निबंध का समापन उपसंहार द्वारा होता है। निबंध की समाप्ति रोचक एवं सजीव ढंग से की जाती है। समापन उद्देश्यपरक एवं सारगर्भित होना चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, इनको ये निबंध के अंग हैं और निबंध लिखते समय हमें इन तीनों पॉइंट का ध्यान में रखना चाहिए। अब आपकी पुस्तक में निबंध दे रखा है रक्षाबंधन का, तो हमें इस पर कैसे लिखना है, हमें इसकी शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तो रक्षा सूत्र बांध कर बहनें माथे तिलक लगाती हैं, थाल सजाकर आरती मुंह मीठा करवाती हैं। कवि सची ने इंद्रदेव को पहले राखी बांधी थी, श्रावण मास पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन कहलाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हो गई प्रस्तावना कि भारतीय हिंदू समाज प्रमुख रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन से वर्ग हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के अलग अलग 4 सामाजिक त्योहार निश्चित किए गए हैं, जो क्रमशः है रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली है। हिंदू समाज के ऐक्य के कारण चारों वर्ण इन त्योहारों का एक साथ मिलकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उल्लासपूर्वक मनाते हैं। रक्षाबंधन या राखी का त्योहार भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब आती है इसकी पौराणिकता, यानी कि इसके पीछे क्या कहानी है, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन के साथ पौराणिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। एक बार देवताओं तथा असुरों में संग्राम छिड़ा, संग्राम यानी कि युद्ध छिड़ा। देवता हारने लगे तथा असुर देवों पर भारी पड़ने लगे। इससे क्या हुआ? देवता बहुत चिंतित थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अपने गुरु तो एक दिन क्या हुआ, देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी इंद्राणी के मन में विचार आया। अगले दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने शास्त्रीय विधि से एक रक्षा कवच तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कवच के प्रभाव से असुरों की हार हुई। तभी से पुरोहित अपने यजमानों को, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी सुख समृद्धि तथा रक्षा की मंगल कामना करती हैं। तो ये तो हो गई कहानी। अब आता है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। श्रावण मास की पूर्णिमा को बहनें थाल सजाकर रोली, चंदन, दही के साथ अपने भाइयों को माथे पर टीका लगाती हैं। उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं। उन्हें मिष्ठान यानी मिठाई खिलाती हैं और दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं। हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। भाई बहन के अनोखे पवित्र प्रेम का एक ऐसा उत्सव संसार में किसी भाग में नहीं मनाया जाता। भावात्मक मूल रखने वाले राखी के कच्चे धागों के समक्ष
समाज संसार की दौलत को तुच्छ जान पड़ती है। अब आता है उपसंहार। राखी पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यह जाति और धर्म की सीमा से परे है। गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किए जाने पर मेवाड़ की रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर भाई बना लिया था। हुमायूं बहन की लाज रखने के लिए तुरंत मेवाड़ पहुंचा। यह घटना इस पर्व की भावात्मक महत्ता का परिचय देती है। रक्षाबंधन त्योहारों को शास्त्र में उपाकर्म कहा जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति की झलक दिखलाता है। हम इसे उल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो ये आपका एक रक्षाबंधन का निबंध हो गया। इस निबंध को बच्चों आपको अपनी कॉपी में सुंदर एवं स्वच्छ राइटिंग में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।